नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं कि स्वर्ग और नर्क की जो संकल्पना है, इसके पीछे जो ज्ञान रहस्य छिपा है, इसका हम हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को ठीक से संभाल रहा है, अपने मन पर और अपने भावनाओं पर ठीक से काबू पा रहा है, वो जीवन जीने की कला जानता हो, वो तो अपने मस्ती में रहेगा, आनंद में रहेगा, प्रेम में रहेगा, सुख में रहेगा। फिर उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसे याद भी नहीं आएगी स्वर्ग की। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपने भावनाओं को, अपनी मन को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है, तो वो व्यक्ति दुख में होगा। जो दुख में है उसे ही स्वर्ग की याद आएगी। तो हमारे पूर्वजों ने ये दुख से उभारने के लिए, उसे एक आशा की किरण दिखाने के लिए कि अभी जो दुख का समय चल रहा है ये बीत जाएगा, आशा की किरण उसके मन में जगने से वो फिर निराशा में जाने से बच जाता है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक उपचार की तरह काम करेगा जो दुख में है उसके लिए। दूसरा फायदा ये है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग के सुख मिलेगा, और अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको नरक की यातनाएं भोगना पड़ेगी दंड के रूप में। तो ये हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा और बुरे कामों से दूर रहने के लिए भी मदद करेगा। इस विषय में 3 मुख्य सवाल उठते हैं। क्या ये कोई भौगोलिक स्थान है? क्या ये हमारे मृत्यु के उपरांत उपहार या दंड के स्वरूप भोगने के लिए है, या फिर ये इसी जीवन में अनुभव करने की बात है? ना तो ये भौगोलिक स्थान है, ना ही ये मृत्यु के बाद भोगने का अनुभव है। ये इसी जीवन में अनुभव करने की बात है। हमारा जीवन 2 तत्वों से बना है, एक है भौतिक तत्व से, दूसरा है अभौतिक तत्व से। तो हमारे मृत्यु के उपरांत अभौतिक तत्व, चैतन्य भी कहते हैं या शिव तत्व भी कहते हैं, ये हमसे अलग होता है और वो शिव तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे ओमकार से आया है, वो ओमकार में विलीन हो जाता है, इसलिए कहते हैं ज्योति ज्योत समा गई। और फिर यहाँ जो रह जाता है भौतिक तत्वों में, 5 तत्वों में ये विलीन हो जाता है मृत्यु। स्वर्ग और नर्क की संकल्पना में मुख्य बात है इंद्रियों से जुड़े सुख को भोगने की और शारीरिक पीड़ा को सहन करने की। स्वर्ग में विशेष रूप से 2 बातों का बड़ा जिक्र होता है। एक है अक्षय पात्र का, माने वहाँ स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन असीमित मात्रा में मिलते हैं, अक्षय पात्र कभी खत्म ही नहीं होते। दूसरा है कि सुंदर अप्सराओं का। जब हमारा शरीर ही नहीं होगा तो अक्षय पात्र कैसे खत्म होगा? अक्षय ही बना रहेगा, कैसे खाएंगे शरीर ही नहीं है तो। और सुंदर अप्सराएं कंवारी रहेगी। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए ये मृत्यु के बाद भोगने का विषय नहीं है, ये इसी जीवन में अनुभव का विषय है। तो यह स्वर्ग का द्वार मतलब अपने मन की सकारात्मक भावना, और नर्क का द्वार मतलब अपने मन में नकारात्मक भाव का उदय होना। स्वर्ग और नर्क स्वयं ने चुनी हुई जीवन जीने की शैली है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है नर्क, दूसरा स्वर्ग, तीसरा है कैलाश, चौथा है वैकुंठ। स्वर्ग के मालिक इंद्र है और ये समृद्धि से भरपूर है। यहाँ कामधेनु है, इनके पास आप जो भी मांगो ये आपका विश पूरा कर देती है। फिर है कल्प वृक्ष, इस वृक्ष की छाया में आप जो भी इच्छा व्यक्त करोगे वो आपको पूरा कर देगा। और तीसरा है चिंतामणि, इसको आप हाथ में लेके जो भी मांगोगे ये चिंतामणि आपकी इच्छा पूर्ण कर देगा। तो यहाँ स्वर्ग में आपकी इच्छाओं की पूर्ति का पूरा प्रबंध किया गया है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर द्वंद्व बहुत है। इंद्र की गद्दी छीनने के लिए राक्षस हमला करते हैं, या फिर राजा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, या फिर ऋषि मुनि तपश्चर्या करते हैं। तो इंद्र देवता सदैव इनसिक्योरिटी की भावना में रहते हैं, माने द्वंद्व की भावना में। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम हमारा जीवन सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर लगाते हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, तो आपकी इच्छाएं तो पूरी होगी, समृद्धि तो भरपूर आएगी, लेकिन उसके साथ में सदा भय रहेगा ये समृद्धि छीनने का। तो सिर्फ अपनी इच्छा के पीछे लगोगे
तो इच्छाएं तो पूरी होगी, लेकिन भय और द्वंद्व भी जीवन में चलता रहेगा। ये इस बात का प्रतीक है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? कैलाश का। कैलाश माने केवल लास, केवल उल्लास, जहाँ आनंद ही आनंद है। तो यह अवस्था कब होगी? जब हम ये इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे, तब यह अवस्था होगी। जैसा शिव जी को बताया गया है कि अपनी सारी इच्छाओं से ऊपर उठे हुए हैं, वैराग्य का प्रतीक है। यहाँ कार्तिकेय जी का वाहन मोर और शिव जी के गले में नाग, ये दोनों एक साथ रहते हैं। माने यहाँ पर भय भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। शिकार और शिकारी साथ में है। भूख भी नहीं है इच्छाओं की और भय भी नहीं है। ऐसे ही चूहा और नाग, शिकार और शिकारी दोनों साथ में है, लेकिन भय के बिना। ऐसे ही शिव जी का वाहन नंदी और माँ पार्वती जी का वाहन शेर, शिकार और शिकारी दोनों साथ में है, बिना भूख के और बिना भय के। हाँ, तो यहाँ हमने अपनी इच्छाओं पर तो विजय पा लिया और स्वयं भय से मुक्त हो गए। लेकिन जीवन में हम अकेले तो नहीं जीते हैं ना, हमारे साथ हमारा परिवार होता है और समाज होता है। तो फिर उनकी इच्छाओं का क्या? तो फिर हमें तीसरा विकल्प मिलता है वैकुंठ का, माने विष्णु लोक का। तो ये विष्णु जी किसका प्रतीक है? ये समय समय पर अवतार लेते हैं और समाज में लोगों के साथ रह के समाज की भलाई करते हैं। वैकुंठ माने कुंठा रहित स्थान। तो जब हम औरों की भी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, तो अपना जीवन भी वैकुंठ की तरह बन जाता है। तो ये हम पर निर्भर करता है, हमारा चॉइस है कि हम नकारात्मक भावनाओं के साथ नरक का अनुभव करें या फिर अपनी इच्छाओं में डूबकर भय का अनुभव करें स्वर्ग रूपी, या फिर अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर कैलाश का और औरों की इच्छाओं का ख्याल रखते हुए वैकुंठ का, दोनों का अनुभव करें। यही ज्ञान स्वर्ग और नर्क की संकल्पना में छिपा हुआ है, जिसे हमें अपने जीवन में उतार के अपना जीवन संवारना है।